नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, पिछले कालांश में तर्क संग्रह का परिचय एवं उसमें वर्णित सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नामक पदार्थ का नाम, संख्या एवं भेदोपभेदों के बारे में आपको अवगत करवाया था। पूर्व में सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके भेद कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनका क्या लक्षण है और उनके भी कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में आपको अवगत करवाया था। मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है जो आपको समझने में सरल एवं सुगम होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम द्रव्य के संदर्भ में निम्न कारिका प्रस्तुत की गई है। तत्र द्रव्याणि पृथिवीप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवेव, अर्थात उन पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद कहलाते हैं। इसी प्रसंग में पूर्व कालांशों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा नामक द्रव्यों का लक्षण, परिभाषा, अर्थ, उदाहरण एवं भेदों का निरूपण करने के उपरांत इस कालांश में मन का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं भेदों का विवेचन करते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है। मनसः किम लक्षणम कतिविधम च तत्, अर्थात मन का क्या लक्षण होता है और वह कितने प्रकार का होता है। तो मन का लक्षण बताते हुए कहा है, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्य आत्मनियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यश्च। इसका अर्थ बताते हुए कहा है कि जिन इंद्रियों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख दुख आदि का ज्ञान होता है उसे मन कहते हैं। यह मन प्रत्येक जीवात्मा से संबंध अर्थात नियत होने के कारण अनंत, परमाणु रूप तथा नित्य होता है। मन का सामान्य अर्थ बताते हुए कहा है कि सामान्यतः मन्यते ज्ञायते अनेन इति तत् मनः किया जाता है। इस आधार पर मन को केवल चिंतन का ही
साधन माना गया है। मन आत्मा और इंद्रिय के मध्य संपर्क की एक कड़ी होता है, अर्थात बाह्य इंद्रियों के द्वारा होने वाली अनुभूति के साथ साथ आंतरिक अनुभूति को ग्रहण करने में मन ही सहायक होता है या मन की विशेष भूमिका होती है। इसीलिए इसे आंतरिंद्रिय भी कहा जाता है। मन के संबंध में विभिन्न आचार्यों ने अपना अपना मत भी प्रकट किया है, जिनमें सर्वप्रथम महर्षि कर्णाद के अनुसार आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष अर्थात निकटतम होने पर ज्ञान का भाव एवं अभाव होना ही मन का लक्षण कहलाता है। श्री नारायण मिश्र के मतानुसार यह मानना होगा कि आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र ही ज्ञान के प्रति कारण नहीं होता है, अपितु कुछ और भी तत्व हैं जिसके सत्व में ज्ञान होता है और असत्व में ज्ञान नहीं होता है, तो यही तत्व मन कहलाता है। न्याय सूत्र में मन का लक्षण बताते हुए कहा है, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, अर्थात एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति न होना ही मन का लक्षण कहलाता है। मन को और भी अधिक सरल शब्दों में इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक छात्र अपनी कक्षा में श्याम पट्ट अथवा बोर्ड की ओर देख रहा है। उस समय वह शिक्षक की बातें भी सुन रहा है और इधर उधर भी देखता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस छात्र को ज्ञान केवल उसी क्रिया का होता है जिससे उस छात्र का मन संयुक्त रहता है। इसीलिए चरक संहिता में भी कहा गया है, आत्मा, इंद्रिय और विषय इन तीनों के होने पर भी यदि मन न हो तो ज्ञान नहीं होता है, और यदि इन तीनों तत्वों के साथ मन लगा हो तो या मन हो तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मन के सानिध्य से ज्ञान होता है और मन के अभाव से ज्ञान नहीं होना ही मन का लक्षण कहलाता है। जैसा कि कहा भी गया है, यथा लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च सति ही आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे च वर्तते, वे वृत्त्या आत्मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तत् च वर्तते। आचार्य अन्नम भट्ट ने मन को अनंत तथा प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक मन नियत माना है, जबकि इंद्रिय सुखादि के ज्ञान के साधन के रूप में इसका लक्षण किया है। मन को और भी अधिक सुस्पष्ट करते हुए कहा है कि सुखादि का अर्थ आत्मा में समवाय संबंध में
संबद्ध से रहने वाले समस्त गुण है। मन उन पदार्थों का जिनका आत्मा से समवाय संबंध अथवा उन पदार्थों का जिनका आत्मा से समवाय संबंध नहीं होता है, तो उन सभी को समान रूप से मन ही बोध कराता है। मीमांसक मन को विभु अर्थात व्यापक मानते हैं और इस संदर्भ में तर्क देते हैं कि यह आकाश की तरह ही स्पर्श रहित द्रव्य होता है। तो इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि मन विभु अर्थात व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर आत्मा एवं मन के संयोग रूप असमवाय कारण का ही अभाव हो जाने से ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती है। तर्क संग्रहकार आचार्य अन्नम भट्ट ने भी मन में अणु तत्व परिमाण माना है। उनका तर्क है कि पूरी तत्व नाड़ी अर्थात हमारे हृदय के निकट स्थित एक नाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व आत्मा और मन का संयोग बना ही रहता है तथा ज्ञान भी होता रहता है, किंतु जब पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश के उपरांत मन का आत्मा से संयोग या संपर्क टूट जाता है, तदनंतर ज्ञान नहीं हो पाता है। इस नाड़ी में प्रवेश करने के उपरांत मन की सुषुप्ति अवस्था अर्थात वह मन सो जाता है और उससे निकलने अर्थात जागृत होने के बाद ही मन को ज्ञान होता है। अतः अणु होने के कारण ही मन का एक साथ दो इंद्रियों से संयोग अर्थात संपर्क नहीं होता और एक बार में एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है कि जो सुख दुखादि की उपलब्धि का साधन होता है वही मन कहलाता है। यह मन परमाणु रूप होता है, इसलिए नित्य भी है, अनंत होता है, और यदि यह मन परमाणु रूप नहीं होता तो मध्य परिमाण रूप होने के कारण यह मन अनित्य हो जाता। अब पूरी तत्व नाड़ी के बारे में समझाते हुए कहा है कि पूरी तत्व नाड़ी हृदय के निकट स्थित एक नाड़ी होती है, जहां निद्रा के समय मन आत्मा से संयोग या संपर्क तोड़कर चला जाता है। दिनकर भट्ट ने इस प्रक्रिया को इन शब्दों में समझाते हुए कहा है, प्रथम सुषुप्ते अनुकूल मनः क्रियया मनसा आत्मनो विभागः तत् आत्मनः संयोग नाशः ततः पूरी तदात्मको उत्तर देशेन मनसः संयोग उत्पद्यते सा एव सुषुप्तिः। न्यायिकों के अनुसार यह
पूरी तत्व का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में निम्न शब्दों में भी प्राप्त होता है। यथा अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न तस्य च वेदहिता नाम नाड्यो द्वासप्तति शस्त्राणि हृदयात् पुरीतत् अभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यय अवसर्प्य पुरीतत् इति शेते। इस श्रुति में यह कहा गया है कि शरीर में 72,000 नाड़ियों में से होकर यह मन या जीव उसमें प्रविष्ट होकर सोता है। यहाँ पर वह शब्द का अर्थ वेदांती जीव लगाते हैं या मानते हैं और न्यायिक वह शब्द का अर्थ मन कहते हैं या लगाते हैं। वेदांती और योगी जन पूरी तत्व को सुषुप्ता सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र के मस्तिष्क के ऊपरी भाग में जाकर खुलती है और जिसके माध्यम से ज्ञानी की आत्मा शरीर को छोड़ती है। किंतु न्यायिकों ने यहाँ जीव के स्थान पर मन को माना है, क्योंकि उनके सिद्धांत के यही अनुकूल पड़ता था। संभवतः निद्रा के समय शरीर की नाड़ियों में रक्त का प्रवाह शिथिल या धीमा पड़ जाता है, तो इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यह धारणा रही होगी कि मन निद्रा के समय पूरी तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। अब हम मन को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए उसके अर्थ को और भी अधिक सरल शब्दों में बताते हुए मन का अर्थ कहा है कि मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रिय ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान अर्थात अंतर्दृष्टि इत्यादि में समक्ष बनाता है। मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति संबंधित होता है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत भी होता है। आज कुछ विद्वानों ने मन की 2 शक्तियां बताई है, जिनमें प्रथम शक्ति है कल्पना शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। प्रथम शक्ति कल्पना के बारे में कहते हुए कहा है कि मन की कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति, कवि, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, चित्रकार या साहित्यकार बनता है। वह अपनी कल्पना शक्ति का विकास करके लोगों को अच्छी अच्छी कविताएं,
अच्छा अच्छा साहित्य, अच्छे अच्छे चित्र और वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी संपन्न बनाता है तथा मनोरंजन करके व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ले आता है, तो यह शक्ति कल्पना शक्ति कहलाती है। दूसरे शक्ति के बारे में बताते हुए कहा है, दूसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। इसके बारे में बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे तो मन की इच्छा शक्ति से अमीर बन सकता है, वह चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है तथा दूसरों को भी स्वस्थ रख सकता है, और चाहे तो वह परमात्मा का भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन को वश में करे। यदि मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वह मन को सबसे पहले वश में करें। हमारे सभी दुखों और कष्टों का कारण भी मन पर उचित नियंत्रण न होना ही होता है। यद्यपि हम मन के मालिक होते हैं, किंतु मन हमारा मालिक बन बैठा है तथा वह हमें नचाता रहता है, जबकि वास्तव में हम मन के मालिक हैं। हमें चंचल मन की चंचलता को नियंत्रित कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी हमारे जीवन के सभी दुखों का विनाश या अंत हो सकता है। इस प्रकार मन की एकाग्रता हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है तथा कार्य करने की क्षमता में भी अंतर लाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, जबकि कोई असफल व्यक्ति की श्रेणी में भी आ जाता है। यदि मन को केंद्रित कर ले तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा का पूरा ही बदल जाता है तथा उसे मानसिक शांति भी प्राप्त होगी तथा व्यक्ति एकाग्र मन से जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अतः मन हमारे भीतर की वह शक्ति कहलाती है जो इंद्रियां एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है तथा स्पर्श की अनुभूति करता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होता है तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इस कारण बेहोशी में ऑपरेशन इत्यादि करने में व्यक्ति को दर्द महसूस नहीं होता है। मन चेतन अथवा आत्मा को अमर भी कहा गया है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इस मन को ही शब्द भी कहा गया है। जब कोई भी नहीं था तब भी यह मन विद्यमान था, आज भी यह है तथा जब कोई भी नहीं रहेगा तब भी
यह मन रहेगा। इसे समझाते हुए कहा है, जैसे जब बालक या बच्चा जन्म लेता है तब उसका मन निश्चल और निष्कपट होता है, परंतु जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगता है तो मन के ऊपर भी धीरे धीरे धूल, मिट्टी, मेल या कपट जमा होने लग जाता है। अतः यदि हमें पहले की तरह ही निश्चल और निष्कपट मन को प्राप्त करना है तो मन पर जमी हुई धूली, कपट, मेल को साफ करना होगा। इसे और भी अधिक सुस्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कहा है कि यदि किसी नदी अथवा गड्ढे की तलहटी में देखना तभी संभव होता है जब पानी की लहरें या तो स्थिर हो जाए तथा जब पानी की लहरें स्थिर हो जाती है तथा जब गंदगी तलहटी में बैठ जाती है तब हमें उसकी तलहटी में पड़े हुए कंकड़ इत्यादि भी दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाती है तथा मन निर्विकारी हो जाता है तब अंदर का सत्य उद्घाटित हो जाता है तथा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निष्कपट होना अति आवश्यक है। कुछ आचार्यों ने मन के भेद बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मन के 4 प्रकार अथवा भेद बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मन अत्यधिक शक्तिशाली होता है यदि सत्य विचारों के साथ आगे बढ़ा जाए तो मन के द्वारा जीवन में व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। जेम्स एलन ने एक पुस्तक में कहा भी है कि अच्छे विचार रूपी बीजों से सकारात्मक और स्वास्थ्यप्रद फल मन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मन के 4 प्रकार या भेद बताए हैं। पहला है वर्तमान मन, दूसरा है अनुपस्थित मन, तीसरा है एकाग्र मन, चौथा है दोहरा मन। तो पहले भेद वर्तमान मन में कहा है, जो व्यक्ति जीवन में अधिकतर वर्तमान मन के साथ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वे जीवन में सफलता प्राप्त करते रहते हैं। दूसरे मन के बारे में कहा है, दूसरा मन होता है अनुपस्थित मन। अनुपस्थित मन से अभिप्राय है कि मन का कार्य के समय वहां पर उपस्थित न होकर अन्यत्र कहीं और जगह होना ही अनुपस्थित मन कहलाता है। तीसरा मन है एकाग्र मन। एकाग्र मन से अभिप्राय यह है कि इस मन में व्यक्ति एक ही सत्य और कार्य के लिए तल्लीन रहता है। उस समय उस व्यक्ति का मन अन्यत्र कहीं भी नहीं होता है। दार्शनिक मार्ले का कथन या मानना है कि विश्व के समस्त काम में यश प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त होना नितांत आवश्यक है। चौथा मन है
दोहरा मन अथवा अस्थिर मन। दोहरे मन में व्यक्ति के दो मन बन जाते हैं, अर्थात दोहरे मन के अंतर्गत एक ओर तो मन कह रहा होता है कि किसी कार्य को करना चाहिए तथा दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए या इस कार्य को करना ही नहीं चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि दोहरा अथवा अनुपस्थित मन मनुष्य को लक्ष्य और कार्य से भटका देता है। यदि मन कहीं और होता है अर्थात अनुपस्थित होता है तो महत्वपूर्ण निर्णय और बातें भी समझ में नहीं आती है। मन के कारण ही पूरा शरीर कार्य करता है। कई व्यक्तियों के मन में प्रारंभ से ही यह धारणा या यह बात मन में बैठ जाती है कि वह किसी विशेष कार्य या काम को नहीं कर सकता है। अर्थात कई लोगों को लगता है कि वे अपने जीवन में कभी भी मंच पर नहीं बोल सकते, तो कई लोगों को यह भी संकोच होता है कि वह अंग्रेजी न बोल पाने के कारण कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति मन की शक्ति को समझ नहीं पाता है। फलस्वरूप मन में दोहरी स्थितियां उत्पन्न कर लेता है, तो यही मन दोहरा मन अथवा अस्थिर मन कहलाता है। अब मन के कुछ कार्य भी होते हैं। तो सामान्यतया मन के 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य है स्मृति, दूसरा कार्य है कल्पना और तीसरा कार्य है विचार। पहले कार्य स्मृति, इसमें कहा है कि स्मृति से तात्पर्य हमारे संस्कारों का जागरण होना है। अर्थात जो हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वे सब हमारे मस्तिष्क में संचित रहते हैं। मन स्मृति के प्रकोष्ठक, मन स्मृति का प्रकोष्ठक होता है। ऐसी संचित स्मृतियां निमित्त और उद्दीपन पाकर या उद्दीप्त होकर समय समय पर जागृत होती रहती है। हम जो देखते हैं या सुनते हैं उनका निश्चय होता है। निश्चय होने के पश्चात वह बात धारणा में चली जाती है और ऐसी धारणाएं स्मृति चिन्ह या पटल पर बन जाती है, परंतु हर एक देखी हुई अथवा सुनी हुई बात स्मृति चिन्ह या स्मृति पटल पर नहीं रहती है। अधिकांशतः बिंब या ध्वनि नेत्र या कान तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जिस बिंब अथवा ध्वनि के प्रति लगाव महसूस होता है, तो ऐसे बिंब अथवा ध्वनि स्मृति पटल या चिन्ह के रूप में बदल जाते हैं। अतः ऐसी स्मृतियां का चरवण मन सोते जागते करते रहता है। दूसरा मन का कार्य होता है कल्पना करना। इसमें कहा गया है कि मन का दूसरा कार्य है कल्पना करना। इच्छा
और अभिलाषा की अभिव्यक्ति करना ही कल्पना कहलाता है। कल्पना कोई नया ज्ञान नहीं होता है, अपितु केवल ज्ञान का संयोजन मात्र होता है। अर्थात दो अथवा अनेक ज्ञान तत्वों का संयोजन कर देना ही कल्पना कहलाती है। कल्पना का बहुत बड़ा उपयोग या महत्व होता है। आदमी कल्पना करता है और वह कल्पना प्रिय बनती है। यह कल्पना हमारे पुरुषार्थ की निमित्त बनती है। विश्व में जितने भी आविष्कार होते हैं, सबसे पहले उन सब की कल्पना की जाती है। व्यक्ति ने कभी कल्पना की थी कि आकाश में उड़ा जा सकता है? आज कल्पना साकार हो गई है। कल्पना की सघनता कल्पना का रूप ले लेती है तथा कल्पना का ही दूसरा रूप विकल्प कहलाता है। जैसे मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह कल्पना ही तो होती है। कल्पना के साथ सुख और दुख की तीव्रता आ जाती है। यदि आदमी ने निश्चय कर लिया कि दुख होता ही नहीं है, सब कुछ सुख ही सुख होता है, तो दुख भी सुख में परिवर्तित या बदल जाता है। इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि महापुरुषों के जीवन इसके उदाहरण कहलाते हैं। कुंती ने भी दुख में जीने का वरदान मांगा था और मीराबाई के लिए जहर का प्याला भी प्रभु का प्रसाद बन गया था। मन का तीसरा कार्य है विचार। अर्थात मन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। आदमी निरंतर सोचता रहता है। शब्द का व्यवहार उसका माध्यम है। यहाँ विचार शब्द का अर्थ है विचरण करना, गतिशील होना। इंद्रियां अपने अपने प्रति नियमों विषयों को ग्रहण करती है और वे सभी विषय हमारे मस्तिष्क में अंकित होते रहते हैं। जो विषय ग्रहित हैं उनका निर्धारण करना, विश्लेषण करना मन का कार्य कहलाता है या होता है, क्योंकि विचार के बिना एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो सकता तथा इंद्रियों का कार्य संपर्क स्थापित करना नहीं है। आंख ने, जैसे हमारी आंख ने किसी सामयाने को देखा और कुछ समय बाद किसी दूसरे सामयाना को भी देखा, क्योंकि आंख यह निर्णय नहीं कर सकती कि यह सामयाना आश्रम में देखा हुआ सामयाना है अथवा अन्य कोई सामयाना है। जबकि आंख का काम है आकार को पकड़ लेना या पहचानना। सामयाना का तुलनात्मक अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, निर्णय करना मन का कार्य या काम होता है। संपर्क का सूत्र मन होता है, अर्थात यह ठंडा है, यह गर्म है इत्यादि का निर्णय करना इंद्रियों का कार्य नहीं होता, अपितु मन का कार्य होता है। इसी प्रकार बिंबों, प्रतिबिंबों, ध्वनियों
एवं क्रियाओं का परस्पर जोड़ना मन का कार्य होता है या कहलाता है। मन को जीतने का अर्थ होता है स्मृति का नियोजन करना। मन पर पहली जीत होती है सतत स्मृति का अभ्यास। एक ही स्मृति पर दीर्घ काल तक टिक जाना मन पर विजय पाना कहलाता है। मन का कार्य स्मृतियों को सतत बदलते रहना भी है। वह एक स्मृति पर नहीं टिकता है। जब हम एक ही स्मृति पर दीर्घ काल तक टिके रहने लग जाते हैं तब मन का कार्य गौण हो जाता है और अपनी चेतना का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। सतत स्मृति और विस्मृति का योग यह मन पर पहली विजय कहलाता है। किसी स्मृति पर लंबे समय तक टिके रहने से अपने आप ही विस्मृति आ जाती है। जैसे ईश्वर के समक्ष बैठकर दीर्घ काल या समय तक केवल ईश्वर का स्मरण करते रहने से पूर्ण विस्मृति में अर्थात शून्य में व्यक्ति चला जाता है और स्मृति की शून्यता कल्पना एवं विचार की शून्यता होती है, क्योंकि विचार का आहार स्मृति और कल्पना होती है। अतः जब स्मृति और कल्पना ही नहीं होंगे तो विचार कहाँ से आएगा। इस प्रकार निष्कर्षतः एक वाक्य में कहा जा सकता है कि मन कल्पना एवं विचार का नियमन करना ही मन पर जीत कहलाती है। इसीलिए अंत में आचार्य अन्नम भट्ट ने मन का लक्षण करते हुए इसे समझाया है और कहा है कि सुखाद्यु उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्या आत्मनियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। अर्थात जिन इंद्रियों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख दुख आदि का ज्ञान होता है उसे मन कहते हैं। यह मन प्रत्येक जीवात्मा से संबंध या नियत होने के कारण अनंत परमाणु रूप तथा नित्य होता है। अब मैं आपको इस मन को संक्षेप में एक तालिका द्वारा समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां लिख दीजिए मन। अब मन की दो शक्तियां होती है, तो यहां लिख दीजिए मन की दो शक्तियां है। पहली शक्ति है कल्पना, दूसरी शक्ति है इच्छा। तो यहां लिख दीजिए मन के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो यहां लिख दीजिए मन के 4 भेद। तो ये टेबल बना दीजिए। पहला भेद है वर्तमान मन, वर्तमान। दूसरा भेद है अनुपस्थित मन। तो यहां लिख दीजिए अनुपस्थित, अनुपस्थित, नीचे लिख दीजिए मन। तीसरा भेद है एकाग्र मन। तो यहां लिख दीजिए
एकाग्र और मन। चौथा भेद है दोहरा मन। दोहरा मन, इसे अस्थिर मन भी कहते हैं। अब मन के कार्य भी होते हैं। मन के कितने कार्य होते हैं? मन के 3 कार्य होते हैं। तो यहां पर 3 कार्य लिख सकते हैं। पहला कार्य है स्मृति, दूसरा कार्य है कल्पना, और तीसरा कार्य है विचार। इस प्रकार आचार्य अन्नम भट्ट ने मन को विस्तार से समझाया है। धन्यवाद।